हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे रिंकल्स यानी कि झुर्रियों के बारे में। रिंकल्स एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो एज बढ़ने के साथ साथ में फेस पर आनी ही आनी है। कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी आ जाएगी और कुछ लोगों को थोड़ा देर में। रिंकल्स उन जगहों पर ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर स्किन के फोल्ड्स बनते हैं, जैसे कि नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस में स्किन में फोल्ड्स बनते हैं तो उन जगहों पर रिंकल्स ज़्यादा बनते हैं। और जो पार्ट सन को एक्सपोज्ड रहते हैं उन जगहों पर भी रिंकल्स ज़्यादा बनते हैं, जैसे फेस पर, नेक पर, बैक ऑफ द हैंड और फोर आर्म पर रिंकल्स ज़्यादा बनते हैं। स्मोकिंग और एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिंकल्स को स्पीड अप करते हैं, उसको तेज़ी से बढ़ाते हैं, उसकी गति को तेज करते हैं। अब हम आते हैं कि उन फैक्टर्स पर जिसकी वजह से रिंकल्स या फिर झुर्रियाँ पड़ती हैं। कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है एज। एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कोलेजन और फैट जो होता है स्किन के नीचे कम होता चला जाता है और स्किन की इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है। स्किन ड्राई होती चली जाती है और स्किन का ड्राई और इलास्टिसिटी कम होने से झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ने लग जाती हैं। जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं तो धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज स्किन के एजिंग प्रोसेस को जल्दी कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं और स्किन की इलास्टिसिटी जल्दी कम होने लग जाती है, वो कंपैरेटिवली जल्दी ड्राई होने लग जाती है, उसके कोलेजन फाइबर्स जो है जल्दी टूटने लग जाते हैं। ये कई स्टडीज़ में देखा गया है कि स्मोकिंग और जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी जो है रिंकल्स की रफ्तार को तेज़ करते हैं, रिंकल्स को स्पीड अप करते हैं। तो हमें स्मोकिंग और जो है एयर पॉल्यूटेंट से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में स्किन में फोल्ड्स बनते हैं तो ये स्किन के फोल्ड्स जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, परमानेंट होते चले जाते हैं और फेस पर इसीलिए झुर्रियाँ जो है पहले आती क्योंकि वहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से स्किन में फोल्ड्स ज़्यादा बनते हैं। रिंकल्स में जेनेटिक फैक्टर भी होता है। ये देखा गया है कि जिन लोगों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं तो उन लोगों को भी रिंकल्स पड़ने के जल्दी चांसेस होते हैं। रिंकल्स को ठीक करना बड़ा मुश्किल है तो बेटर ही है कि उसको हम प्रिवेंट करें। यूएस में कम से कम $50 बिलियन इस बात पर खर्चा होता है कि रिंकल्स को कैसे दूर करें। आपने फेस को बार बार वॉश करना चाहिए और मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए ताकि स्किन ड्राई ना रहे। धूप से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। आप कैप लगा सकते हैं, आंखों में गॉगल्स लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लोशंस लगा सकते हैं और जहाँ तक हो सके धूप में ना निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए, नॉनवेज कम से कम लेना चाहिए। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी डाइट में कम है उसको सप्लीमेंट ले करना चाहिए। रिंकल्स का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और इसमें जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि एंटी रिंकल क्रीम्स यूज़ करते हैं या फिर जो हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं उनका ट्रीटमेंट का असर परमानेंट नहीं होता है और उसमें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। जितनी भी एंटी रिंकल क्रीम होती हैं वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होती हैं जैसे रेटिनॉइड्स, और ये रेटिनॉइड्स स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं और स्किन में इचिंग और ड्राइनेस करती हैं और स्किन से सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी स्किन में बढ़ जाता है। रिंकल्स को ठीक करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया होता है जिससे एक टॉक्सिन्स निकलते हैं जिसे हम बोटॉक्स करते हैं। इससे बोटॉक्स से हम मसल को पैरालाइज कर सकते हैं। हम स्किन के फोल्ड जैसे कि मैंने पहले कहा था, रिंकल्स उन जगहों पर ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर स्किन के फोल्ड्स होते हैं या ऐसी मसल्स में जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने से ये मसल्स जो होती हैं एक किस्म से पैरालाइज हो जाती हैं और इसका इफेक्ट महीनों तक रह सकता है और फिर दोबारा आपको इसके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। जब आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाएंगे तो रिंकल्स तो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं पर आपका फेस जो होता है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। ये ज़्यादातर हम फेस पे यूज़ करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे हेडेक होता है और आईलिड्स आपकी गिर सकती हैं नीचे की तरफ और पेन और स्वेलिंग हो सकती है और जिस साइड पर इंजेक्शन लगता है उस साइड पर ब्रूजिंग सी हो सकती है। नंबर 3 पर हम केमिकल पीलिंग कर सकते हैं। केमिकल पीलिंग का मतलब है कुछ केमिकल्स लगा के स्किन की ऊपर वाली लेयर को हटा सकते हैं जिससे जो नीचे की स्किन आती है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होती है और इसमें भी कई सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। इन्फेक्शन के अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर इसका जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है और डार्क हो जाता है। नंबर 4 पर आता है फेशियल फिलर्स। कुछ तरीके के केमिकल्स होते हैं जिनको हम जो रिंकल्स होते हैं उनके बीच में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो थोड़ी स्किन स्मूथ हो जाती है। इसमें 2-3 सेटिंग करनी पड़ सकती है और फिर रिंकल्स जब दोबारा बनने लग जाते हैं तो फिर दोबारा भी इसको सेटिंग करनी पड़ सकती है। नंबर 5 पर आता है कि लेज़र रीसर्फेसिंग। इसमें एक हाई बीम लेज़र की लेकर उसको हम ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं और नीचे वाली लेयर को हीटअप करते हैं जिससे वो कोलेजन जो होता है उसमें ग्रो करने लग जाता है। डीऑक्सीकोलिक एसिड के इंजेक्शन हम डबल चिन में लगा सकते हैं जहाँ पर एक्सेस फैट होता है और उसको डिज़ोल्व करा जा सकता है
और उससे आपकी फेशियल अपीयरेंस ठीक हो सकती है। जितने भी प्रोसीजर्स बताए हैं इनमें 1-2 सेटिंग करनी पड़ सकती है, कई बार ज़्यादा भी सेटिंग करनी पड़ सकती हैं, और इन जो है प्रोसीजर्स को बार बार करना पड़ सकता है, क्योंकि आप रिंकल्स को किसी भी मेथड से हमेशा के लिए हटा नहीं सकते। अंत में फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट सर्जरी कर सकते हैं, ये आउट पेशेंट सर्जरी भी कर सकते हैं, और एडमिट करके भी स्किन को सुन्न करके लोकल एनेस्थीसिया द्वारा ये करते हैं। स्किन और फेस लिफ्टिंग सर्जरी का मतलब है कि आप अंडरलाइंग स्किन, मसल्स और टिश्यूज़ को आप टाइटन कर देते हैं। अपर लिप और नोज़ के आसपास के जो रिंकल्स होते हैं उनको इस विधि से ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है। इन सर्जरीज़ के अपने नुकसान हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, और ये सर्जरी भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे कि दूसरे मेथड हैं परमानेंट नहीं है, उसको फिर दोबारा करना पड़ सकता है। जब दोबारा स्किन लूज़ होने लग जाती है तो फिर दोबारा करना पड़ सकता है। तो रिंकल्स एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जिसको हम प्रिवेंशन करने के जो मैंने तरीके बताए हैं, आपको एयर पॉल्यूशन से बचना चाहिए, स्मोकिंग करने से बचना चाहिए, सन एक्सपोजर से बहुत बचना चाहिए। इनसे हम रिंकल्स को डिले कर सकते हैं और उसकी बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते। और जो भी प्रोसीजर इसमें यूज़ करते हैं उसको बार बार करना पड़ता है और कई सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। नमस्कार, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।